जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि जब मंगल फर्स्ट हाउस में होता है, प्रथम भाव में, लग्न में, कुंभ लग्न की कुंडली में, तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले मंगल के बारे में जानेंगे, फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे कि वो किससे रिलेटेड रखते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि इसका क्या फल होगा कुंभ लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल, और फिर ये किन नक्षत्रों में ये समझेंगे। सबसे पहले मार्स की बात करें, अगर मंगल की बात करें तो ये पुरुष जाति का ग्रह है। ये रक्त वर्ण का होता है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है, पित्त प्रकृति का ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इसे सेनापति का दर्जा दिया है। जिस प्रकार सूर्य को राजा, चंद्रमा को क्वीन रानी का दर्जा दिया है, उसी प्रकार मंगल को सेनापति का दर्जा दिया है। ये रक्त वर्ण का होता है। इसे भूमि पुत्र भी कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र। और ये जो दक्षिण दिशा का स्वामी भी माने जाते हैं, भगवान कार्तिकेय को भी इनसे रिलेट किया जाता है। बात करते हैं कि ये हमारी कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्फिडेंस को, विल पावर को, पराक्रम को, साहस को कह सकते हैं आप। व्यक्ति में कितना साहस होगा, कितनी शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, आप ये सब देखते हैं। वहीं पे हम बात करें तो भाई बहनों से भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। भूमि, जमीन, खेती, कृषि कार्य और युद्ध, उपद्रव, हिंसा जैसी चीज़ों से हम रिलेट करते हैं। वहीं पे इंजरीज, घाव भी देखे जाते हैं। बात करेंगे कैसा होता है मंगल प्रधान लोग, तो डेयरिंग होते हैं, काफ़ी खतरों से खेलने वाले हो सकते, ऐसा कह सकते हैं, खतरों से खेलने वाले होते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जिस प्रकार 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो सात्विक में प्योरिटी या सिंप्लिसिटी देखी जाती है, राजसिक में रॉयल्टी यानी कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ देखी जाती है। वहीं पे तामसिकता में क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, दुख, निराशा, ये सारी चीज़ें जो है वो तामसिकता में देखी जाती है। तो तामसिक प्रवृत्ति होती है मंगल की। ऐसे लोगों को क्रोध अत्यधिक आता है जो मंगल प्रधान होते हैं। आक्रामक विचारों वाले होते हैं और इन्हें शत्रु भय रहता है, शत्रु बनाते रहता है, क्योंकि जब इतना पराक्रम होगा, साहस होगा, तो किसी के मुंह पे बोलेंगे तो ये शत्रु तो बन ही जाते हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे अगर, तो जो करियर फील्ड हम देखते हैं तो उसमें पुलिस, सेना, ये इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों में, क्योंकि पराक्रम तो चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, तो उस सब चीज़ों में मंगल का देखा जाता है। और बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु इनके मित्र माने जाते हैं, बुध इनके शत्रु माने जाते हैं। वहीं पे शनि और शुक्र ये न्यूट्रल है, सम है। इनकी 4th, 8th और 7th दृष्टियाँ होती है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस किससे रिप्रेजेंट करता है। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है वो, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, ये होता है हमारा आउटर अपीयरेंस, हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसे दिखते हैं, व्यक्तित्व दोनों, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी और आउटर अपीयरेंस भी, बाहर बाहर कैसे दिखते हैं, जैसे शरीर, वर्ण, आकृति, कद काठी, रंग रूप, ये सब चीज़ें, और हमारा स्वभाव, ये देखा जाता है। तो इस प्रकार, और हमारा मस्तिष्क भी फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। समाज में स्टेटस, प्रतिष्ठा, बुद्धि, मान, यश, ये सब भी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में कुंभ लग्न में मंगल का फल। देखिए, यहाँ पे कुंभ राशि में मंगल बैठे हैं, तो कुंभ राशि शनि की होती है, तो शनि यहाँ पे थोड़ा कष्ट देते हैं। शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है, पर फिर भी ओवरऑल एक जिस्ट अगर बात करें तो उसमें ये अनेक दुखों से व्यक्ति को पीड़ित रखता है कभी कभार, और हितैषी बनाता है, तार्किक बनाता है। ये अच्छे डिबेटर होते हैं, वाद विवाद करते हैं, और ये दार्शनिक बनाता है। पहले से ही इन्हें अनुमान अच्छे से होने लगता है चीज़ों का कि ये हो सकता है, इस तरह से दार्शनिक बनाता है और शीघ्र ही निश्चय पर पहुंचने वाला बनाता है। और सार्वजनिक सुधारों में ये रुचि रखते हैं, सार्वजनिक कार्यों से ये आर्थिक लाभ कमाते हैं, मित्र बनाने में ये चतुर होते हैं, इस तरह से देखा गया है। अगर हम बात करें जैसे इस कुंडली में, तो यहाँ मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो इनके घर कौन से हैं, तो ये इनका एक मेष राशि का होता है, एक वृश्चिक राशि होता है। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3rd लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और 10th लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट पाता है। जहाँ तक अपने भाई बहनों से, मित्रों से, क्योंकि 3rd जो हाउस होता है भाई बहनों और मित्रों का होता है, ये अपना उनका खुद का घर है, और पराक्रम का देखा जाता है 3rd हाउस से। व्यक्ति का साहस, पराक्रम देखा जाता है, तो पराक्रम का उनके लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा मित्र, भाई बहन से सहयोग और पराक्रम अच्छा मिलता है।
वहीं पे बात करें कि इनकी जो दूसरा हाउस है वो 10th हाउस है, तो 10th हाउस से ये 10th का यहाँ पे थोड़ा एवरेज रहता है, क्योंकि शनि की घर में है मंगल, तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में आप एवरेज फल ही पाएंगे। तो लेकिन अच्छा इन्हें राज्य में क्षेत्र में अच्छा इनका प्रभाव को बढ़ाता है, दशमेश होकर के मंगल लगने में बैठे हैं इस प्रकार देखें तो। और वहीं पे बात करें कि इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो जैसे इनकी 4th 7th और 8th दृष्टि होती है, तो चौथी दृष्टि से ये वृषभ राशि को देख रहे हैं जहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। शुक्र की राशि है वृषभ, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे संतोषजनक परिणाम इनको मिलेंगे। वहीं अगर हम सप्तमेश की बात करें, सप्तम दृष्टि की बात करें, तो सप्तमेश सूर्य है, 5 जहाँ लिखा हुआ है, तो वो सिंह राशि है, सूर्य है और सूर्य इनके मित्र माने जाते हैं, दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान प्लैनेट है, तो यहाँ से रिलेटेड इन चीज़ों में अच्छा फल मिलता है। जिस प्रकार की ये 7th हाउस है जो लाइफ पार्टनर का है, व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों का है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इनके जो एक ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो मांगलिक है कि नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। उनके भी घर में 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल होना चाहिए, तो सप्तम भाव से इन्हें अच्छा परिणाम मिलता है यहाँ पे। वहीं पे जिनकी इनकी 8th दृष्टि से ये देख रहे हैं किस हाउस को, 8th हाउस को, तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ें जहाँ 6 लिखा हुआ है ये, तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भी इनको अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ पे ये आयु की शक्ति को बढ़ाता है, आयु की शक्ति को बढ़ाता है। 8th हाउस आयु से विचार किया जाता है 8th हाउस से, तो इस वजह से। और एक बात और कि यहाँ पे बैठे ग्रहों का भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ ओवरऑल एक जिस्ट है, इसका जजमेंट मत मानिएगा। अगर यहाँ पे शनि राहु केतु जिनमें हाउसेस की बात थी वहाँ पे वो बैठे हैं, तो उसका परिणाम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। शनि राहु केतु यदि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल के साथ कंजक्शन है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इस बात को भी देखना पड़ता है। अब जानते हैं कि ये किन नक्षत्रों में है। तो यहाँ पे जब कुंभ राशि में होंगे मंगल, तो या तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, या शतभिषा में होंगे, या फिर पूर्वा भाद्रपद में होंगे। ये आप किसी भी ऐप से जब आप डिटेल्स डालते हैं और ग्रहों की सीरीज आती है, तो ये किन नक्षत्रों में जस्ट सामने ही लिखा हुआ होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो ये अपने ही नक्षत्र में है, इसका प्रभाव अत्यंत अच्छा होता है। अपने ही नक्षत्र में ऊर्जा लिए हुए मंगल, अपने नक्षत्र की ऊर्जा, तो इसमें क्रोध, एग्रेशन और व्यक्ति का जो ये प्रभाव होता है, ये अत्यधिक कर देता है, जिससे इनको बचना चाहिए। इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जिससे इनका ये किसी का भी मंगल अगर ऐसा प्रॉब्लमेटिक दे रहा हो, तो हनुमान जी की उपासना से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वो आपको बुद्धि देते हैं कि अपने बल का उपयोग कैसे किया जाए। वहीं बात करें शतभिषा नक्षत्र की, तो वो राहु का नक्षत्र होता है, यहाँ पे भी थोड़ा अनफेवरेबल माना जाएगा, तो ये एवरेज ही माना जाएगा मंगल का शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। बात करें पूर्वा भाद्रपद की, तो बृहस्पति का नक्षत्र होने के कारण बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। इनका प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि किन हाउसेस में प्लेसमेंट है इनका। अगर ये अच्छे प्लेसमेंट में है, तो यहाँ से भी रिजल्ट इनको अच्छा मिलता है। ज्ञान और शक्ति का योग अच्छा होता है, तो इनके नक्षत्र में भी अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपने इसे रिलेट किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।